रसूलों की रिसालत का खजाना मेरी जद्दा है और मेरी जद्दा फातिमा है। अब लोगों ने कहा वाह हो यजीद, तुझ पे वाह हो, तू उन्हें खारजी कह रहा है जो दीन के मालिक है। और फिर वहीं से एक शोला उठा, और जैसे ही शोला उठा तो इसने जल्दी में कहा आजान दो, आजान दो। 7 लोग आजान देने खड़े हुए। कितने? और 7 के 7 आजान देते हुए अंधे हो गए। और आज तक उनकी नस्लें आजान देती हैं और अंधी होती हैं। जाके देखिएगा आप शाम में। 7 ही आदमी आजान देते हैं, आज भी बदबख्त, लेकिन अंधे हैं। जिससे आले मोहम्मद नाराज हो जाए वो दुनिया में खुश हो जाए, ये नहीं हो सकता। और जिससे आले मोहम्मद खुश हो जाए वो दुनिया में परेशान हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। तो पूरी दुनिया के दुश्मन भी अगर एक जगह जमा होकर आजादारी की मुखालफत पे उतर आए तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए कि ये आले मोहम्मद का जिक्र है। बस मेरी आपसे गुजारिश है, अपने मिंबरों का ख्याल रखें और उन जाकरीन को मिंबरों पर बुलाएं जो अपनी 1 घंटे की तकरीर में बगैर यहूदियत की गोली खाए बैठते हों। ना उनके अंदर कहीं यहूदियत की कोई गोली हो और ना कोई डॉलर हो इधर उधर, ना कोई पाउंड हो, क्योंकि डॉलर पाउंड लेने वाले जल्दी से बोलते नहीं। मजलिस बहुत अच्छी पढ़ते हैं लेकिन अमेरिका के खिलाफ नहीं बोलते, इजराइल के खिलाफ नहीं बोल सकते। बुलवाइए, आप इन्हें मिंबर पे बिठा के बुलवाइएगा और नजराना मुझसे ले लीजिएगा। देख रहे हो कितना बड़ा चैलेंज कर रहा हो, सुन रहे हैं आप? बुलवाइए आप इनसे, लगवाइए इनसे खिलाफ अमेरिका के नारे। नहीं लगाएंगे क्योंकि इनकी वीजा कैंसिल हो जाएगी। वजीफा खामनई साहब का लेते हैं और खामोश रहते हैं। बहरहाल हमारी जिंदगी का दारोमदार अलीउन वलीउल्लाह है। हमारी पहचान 73 फिरकों में अलीउन वलीउल्लाह है। जिसके मुसलमान भाई के दिमाग में अलीउन वलीउल्लाह आ जाए उसके लिए हम बैठे हुए हैं हाथ फैलाए हुए। वो चाहे आधी रात को आ जाए और चाहे वो दिन के उजाले में आ जाए, उसके साथ हम जान से भी हैं, माल से भी। और जो अलीउन वलीउल्लाह का मुखालिफ हो, चाहे वो हमारा बाप ही क्यों ना हो, उससे भी रिश्तेदारी नहीं है। हमारा तो खुला फैसला है और खुली बात है। अलीउन वलीउल्लाह पे जमा हो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और मजलूम दुनिया में कहीं भी हो, जब कोई ना मिले तब हम मिलेंगे। इसलिए कि मजलूमियत हमारे अंदर रची बसी हुई है। अगर दुनिया में कहीं रोने का हक है तो हमें है। और मैं खसूसन अपनी मिल्लत के जवानों से गुजारिश करूंगा खसूसी तौर पर कि वो अपने आप को तैयार करें और मुल्क की खिदमत करें। अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे जाकिर बने, अच्छे खतीब बने, अच्छे वाइज बने, लेकिन अपने मुल्क की मोहब्बत और खिदमत में कोई कमी ना छोड़ें। इसलिए कि हमारा शजरा किसी भी दौर में ना गद्दारों से मिला है ना मक्कारों से मिला है। और हम उस मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क में हुसैन इब्न अली ने आने की तमन्ना की है। अलविदाई मजलिस है, अमारियां आएंगी, ताबूत बरामद होगा, शबीए जुलजना, ये बहनें, ये बेटियां, ये माँ के हमसिन बीबियां, ये अपने नन्हे नन्हे बच्चों को लेके इस उम्मीद पे आई हैं कि अलविदाई मजलिस है, चलो आज अब्बास को जनाबे ज़ैनब का पुरसा देंगे। हम ज़्यादा देर मसाइब नहीं पढ़ पाएंगे। हमारे बाद क़िबला मौलाना असर हाजिर के बेहतरीन खतीब, अदीब, शायर, नाजिम
जॉन काज़मी साहब नकाबत फरमाएंगे। दुआ कीजिएगा इनके हक़ में, अल्लाह इनको नज़र बस से महफूज रखे और ये मिंबर की खिदमत खालिसान मुखलिसाना अंजाम देते रहे। फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, आज एक भाई को उसकी बहन का पुरसा देने के लिए जमा हुए हैं। आज एक बेटी का पुरसा उसकी माँ को देने के लिए जमा हुए हो। जिंदा रहे तो आइंदा बरस फिर पुरसा देंगे, वरना सलाम आखिर है। मैं अपनी बेटियों और बहनों की तरफ से नयाबतन एक जुमला पेश कर रहा हूं। लोग कहते हैं, क्योंकि टाइम नहीं था इसलिए मैंने उस मौजू को क्लिक नहीं किया, खोला नहीं, पढ़ा नहीं। जनाब ज़हरा जो है वो आइडियल है मस्तूरात के लिए, नमूना अमल है औरतों के लिए, बीबियों के लिए, और हुज्जत है मर्दों के लिए। आप मर्दों के लिए भी हुज्जत है, इसलिए कि 11वें इमाम की हदीस है, हुज्जतना अलैना फातिमती जद्दतना, हमारी जद्दा फातिमा हमारे लिए हुज्जत है। हम कायनात के लिए मर्द हैं और हमारे लिए हुज्जत हमारी अम्मा फातिमा है। अब एक रिवायत तो सब जाकिरीन पढ़ते हैं कि मौला अब्बास को इमाम अली ने मांगा है, लेकिन ये मैं पढ़ता हूं कि ज़ैनब कुलसूम को अम्मा ज़हरा ने मांगा है, इसलिए कि अम्मा ज़हरा के पास हर पहलू था। बेटी बनी तो पैगंबर ने कहा फातिमा तो उम्मु अबीहा, बीवी बनी तो अली जैसा कोई कफू नहीं। अली ने कहा रुखसत आखिर करते हुए, सैयदा मैं आपकी खिदमत न कर सका। माँ बनी तो हसनैन जैसे बेटे जमाने को पाल के दिए, लेकिन एक रिश्ता रह गया था। ये बीबियां शायद न पूछ बैठे एक बहन को भाई के लिए कैसा होना चाहिए। अब जनाब ज़ैनब की दुआ मांगी, जनाब ज़ैनब कुलसूम दुनिया में आई और ऐसे तरबियत दी जनाब ज़हरा ने कि जब 28 रजब को ये काफिला चलने लगा तो अब्दुल्ला से शब 27 में कहती है, अब्दुल्ला तुम्हें रिवायत को जुमला याद है, मेरा फ़िक्रा याद है, मैंने शादी के दिन कहा था आपसे जब आपके घर आई थी, जब मेरा भाई मुझे कहीं बुलाए तो मना न करना। आज मेरा भाई कहीं जाने के लिए तैयार है। जनाब अब्दुल्ला ने कहा मेरी तरफ से इजाज़त है। जनाब ज़ैनब चली है, क्या आलम है, क्या शान है, क्या कैफियत है, क्या जोश है, क्या वलवला है। खुदा सब बहनों के भाइयों को सलामत रखे, ऐसे भाइयों पे जान कुर्बान जो अपनी बहनों के अरमान निकालते हो। अब्बास खड़े हुए हैं, शुजाअत की कैफियत में है, कासिम खड़े हैं, अली अकबर खड़े हैं। शहजादी ज़ैनब घर से नाना के रोजे पे गई, सलाम किया, नाना जा रही हूँ दुआ में याद रखना। भाई हसन की कब्र पे गई, भैया हसन तेरी निशानी को साथ लेके जा रही हूँ, कासिम साथ जा रहा है। फिर अम्मा के कब्र पे गई, अब जो माँ की कब्र पे गई तो कदमों की तरफ एक जुमला कहा, अम्मा अगर आज के बाद चिराग न जले तो परेशान न हुईएगा, इसलिए कि चिराग जलाने वाले करबला जा रहे हैं। और फिर माँ की कब्र की दहलीज पर अपना सीना रख के कहती, अम्मा अगर मुझसे कोई खता हो जाए तो माफ कर देना, अम्मा दुआ करना तेरी गरीब बेटी बादशाह बेटे के काम आ जाए। अम्मा मेरा अकबर भी जा रहा है, अम्मा मेरा कासिम भी जा रहा है। और फिर खुदाए सुखन मीर अनीस ने लिखा, ये कह के जनाब ज़ैनब उठी, अम्मा लहू लुहान चमन देखने चलो। अरे ज़ैनब के बाजुओं में रसन देखने माफ कीजिएगा, मुझे वो बहनें, वो माए, वो फुफियां इस मजलिस में अगर बैठी हो जिनका जवान भतीजा चला गया हो,
जिनका भाई चला गया हो मुझे माफ करना। ज़ैनब करबला में खड़ी हुई है, औनो मोहम्मद को लिया है, अकबर को बुलाया है, बिठाया है, औरतों का हल्का बनाया, अपने भाई अब्बास को बुलाया, अब्बास औन को आप लीजिए, मोहम्मद को हम लेते हैं। और फिर बुलाने के बाद कहा मेरे अली अकबर का सदका उतारा जाए। मैं मजलिस में आई हुई तमाम माओं से गुजारिश करूंगा हाथ जोड़कर, अगर उनके बच्चे फुफियों से प्यार करते हो तो कभी रोकना नहीं, इसलिए कि फुफियां बहुत मोहब्बत करती है अपने भतीजों से। उसकी जिंदा दलील जनाब ज़ैनब है, अपने लाल को कुर्बान कर रही है, अकबर सलामत रहे, सदका उतार रही है, परवरदिगार मेरा अकबर सलामत रहे, मेरे हुसैन का घर सलामत रहे, मेरे भाई का घर सलामत रहे। अब अकबर निकलना चाहते हैं, बार बार खेमे का पर्दा गिरता है उठता है। हमीद इब्ने मुस्लिम ने पूछा ये बार बार खेमे के पर्दा गिरने का उठने का मतलब क्या है? अरे सैयद सज्जाद ने बताया आप नहीं जानते, अकबर की एक छोटी बहन है जिसका नाम सकीना है, वो कह रही है भैया तुम्हारे जाने से इधर फूफी मर जाएगी, उधर अम्मा मर जाएगी, इधर बाबा मर जा। माफ कीजिएगा, आज की मजलिस में दो दुआ कीजिएगा, आपसे हाथ जोड़ के भीख मांग रहा हूं, दो दुआ कीजिएगा। एक तो ये दुआ कीजिएगा अल्लाह किसी का जवान परदेश में ना मरे, ये बैठे हैं मेरे जवान परदेसी बैठे हुए हैं, कुवैत वाले, सऊदिया वाले, कतर वाले, मेरी अल्लाह वो नमाज कबूल ना करे जिसमें मैं जवानों के हक में दुआ ना करता हूं। अल्लाह वो मेरी नमाज मेरे मुंह पे मार दे जिसमें मैं जवानों की दुआ ना करता हूं। इसलिए कि जब जवान घर से निकलता है तो माँ का कलेजा मुसल्ले पे रखा रहता है। अभी हमारे कुछ जवानों की शहादत हुई है कुवैत के रास्ते में। एक ऐसा जवान गया है जो अपने भतीजे को गोद में उठाया हुआ था और उसका भाई कह रहा था इसे कुवैत ले जाओ। अल्लाह जाने उसकी बेवा पे क्या गुजरी होगी, मुझे नहीं मालूम। मैंने तो तारीख मख्तल में एक बेवा पढ़ी है और उसी बेवा का नाम हुसैन की बेटी कुबरा है। जब लाशा पामाल कासिम आता है, ये ऐसी बेवा जिसे रोना भी नहीं आता। अरे फूफी ज़ैनब कहती है बेटा तेरे वाली और वारिस का लाशा आ गया है, रो ले। काम माँ मुझे क्या पता नहीं क्या कह के रोया जाता है, कहा भी कोई ताबूत नहीं आएगा, कोई जुलझना नहीं आएगा, बैठ जाए आप। क्या कह के रोया जाता है? कहा बेटा जनाबे खुदाए सुखन मीर अनीस की रिवायत है, माँ से कहा माँ मुझे रोने की रजा दो। अरे क्या कह के दुल्हन दुल्हा को रोती है बता दो, रांडे जो पहनती है वो पोशाक पहना दो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बैठ जाए, कोई नहीं आ रहा, बैठ जाए आप, बैठ जाए, बैठ जाए आप।
पुरसा हो रहा है। वक्त हो गया तमाम। दूसरी दुआ करना, आखिरी दुआ करना, अल्लाह किसी बेटी के सर से बचपन में उसकी मां का साया ना उठाए, बाप का साया ना उठाए। अब मेरा दिल कहता है, सुनिएगा, अब मेरा दिल कहता है, रिवायत नहीं कहती है, अब मेरा दिल कहता है। क्या कहता है मेरा दिल? जनाबे सकीना जिंदान से वापस मदीने नहीं गई। क्यों नहीं गई वापस? अब मेरा दिल कहता है, अब उस मदीने में जाके क्या करूंगी जहां सीने पे सुलाने वाला बाप नहीं रहा। हाँ, शहजादी जनाबे ज़ैनब किसी जगह नहीं रोई, लाशाए अकबर आया नहीं रोई, लाशाए कासिम आया नहीं रोई, लाशाए ओनो मोहम्मद आया नहीं। क्यों नहीं रोई? वजह पूछोगे? इसलिए कि अगर मैं रोऊंगी मेरे हुसैन को कौन संभालेगा, उम्मे लैला को कौन संभालेगा, रबाब को कौन संभालेगा, फरवा को कौन संभालेगा। मालूम है जनाब ज़ैनब कहाँ रोएंगी? जब मदीने वापस आएगी, भाई का चहलुम करेगी, चहलुम करके करबला आएगी। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी पहला रावी है, पहला जाहिर है इस रिवायत में। और मालूम है क्या कहते? ये आने वालों रुक जाओ, अपनी सवारियां बाहर रोको, यहाँ सवारी न लाना, ये मेरे मौला का चमन है जो मेरे मौला ने आबाद किया। जनाबे ज़ैनब ने सैयद सज्जाद की पुष्ट पे हाथ रख के कहा, बेटा कुछ बताना नहीं। जनाबे ज़ैनब रुकी, माफ करना। जनाबे ज़ैनब रुकी, दोनों कोहनियों को मख्तले करबला पर टेका, आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। सैयद सज्जाद ने पूछा, अम्मा वजह क्या है? कहा, सज्जाद मैं अपने भाई अब्बास का, हुसैन का चमन देखने आई हूं जो अकबर का सीना देखे। हो गया पुरसा, बात तमाम करने जा रहा हूं। शहजादी ज़ैनब मदीने में वारिद होती हैं। नकाबत करेंगे जौन साहब, बशीर निदा देता है। रिवायत सुनिएगा आप। जैसे ही शहजादी मदीने में वारिद हुई है ना, नाना की कब्र पे गई। नाना सलाम, आपकी नबूवत कामयाब, आपकी रिसालत कामयाब, आपकी तबलीग कामयाब। नाना मेरी माँ जहरा का घर उजड़ गया। भाई हसन की कब्र पे गई, भैया हसन सलाम, आपकी सुलह कामयाब, आपके जनाजे पे तीर बरसाए गए वो कामयाब, भैया आपकी इमामत कामयाब। भैया मेरा भाई हुसैन मख्तल में मारा गया। अब उसके बाद महल्ला बनु हाशिम पड़ता है। महल्ला बनु हाशिम में शोर हुआ, खानदाने बनु हाशिम आ रहा है उजड़कर। हर महल्ले की हर बीबी खड़ी हुई थी। उन बीबियों में एक बीबी खड़ी थी जिसकी कमर झुकी हुई थी, हाथ में ऐसा था। उस बीबी ने बहुत आवाज से हाथ रख के कहा, ये आने वाले काफिले वाली बीबियों, कोई बताएगा इसमें अकबर की फूफी ज़ैनब कहाँ है? अरे शहजादी ज़ैनब ने इतना सुना, कहा, ए बीबियों तुम में कोई बताएगा इनमें अकबर की बहन सुगरा कहाँ है? अरे सुगरा तड़प गई, झुकी हुई कमर को संभाला, अरे मैं अकबर की बहन सुगरा हूँ। कहा, मैं अकबर की फूफी ज़ैनब हूँ। दोनों फूफी भतीजी बगलगीर हुई। कहा, बेटा ज़ईफ कैसे हो गई? कहा, फूफी अम्मा जब भी आजान होती थी मुझे अकबर याद आता। सलामत रहें,
अल्लाह किसी बहन के भाई का जनाजा उसके सामने दुनिया से ना जाए। अल्लाह कोई बहन ऐसी ना हो जिसके भाई का जनाजा उसके सामने उठे। बस आखिरी फिक्रे पढ़ रहा हूँ। महल्ला बनु हाशिम की औरतों को लिया, माँ की कब्र पे वारिद हुई, सर से मकना उतारा, चादर उतारी और उतारने के बाद बालों को बिखरा कर कहा, अम्मा मैं कहीं रोई नहीं हूँ। अम्मा ज़ैनब उजड़ के आ गई। अम्मा मुझे दिलासा दो। अम्मा मैं कहीं नहीं रोई, अकबर के लाशे पे नहीं रोई, कासिम के लाशे पे नहीं रोई, जॉन के लाशे पे नहीं रोई, ऑन के लाशे पे नहीं रोई। 28 कदम के फासले से मैंने हुसैन जैसे भाई को पसे गर्दन ज़िबा होते हुए देखा, लेकिन मैं सकीना को संभाली रही। लेकिन अम्मा 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 आखिरी फिक्रे पढ़ रहा हूं, आखिरी फिक्रे, एक लम्हा के आखिरी फिक्रे पुरसा दे लीजिएगा। जो जिंदा रहे तो आइंदा बरस फिर पुरसा, वरना मौला सलाम आखिर है। जो हमारे जवान परदेश में हैं, जो हमारे जवान मुल्क की सरहदों पर हैं, जो हमारे जवान मिल्लत के खिदमत गुजार हैं, जो हमारे जवान मुल्क के खिदमत गुजार हैं, जो जवान माँ बाप के फर्मा बरदार हैं, अल्लाह उन सबको नज़र बस से महफूज रखना। तुझे अली अकबर का वास्ता, तुझे अली अकबर की शहादत का वास्ता, उनको हादसात से बचाना, उनको बीमारियों से बचाना। वो कलेजा माँ बाप होते हैं। अब जनाब ज़ैनब फरमाती हैं, अम्मा मालूम है मैं कहाँ रोई हूँ? कहा बेटा कहाँ रोई है? अम्मा जब रात की तारीकी छाई है ना, शाम गरीबा आई है, तो शिमरे मलाउन घोड़ा लेकर आया और ताजियाने को जमीन में गाड़ता रहा। एक जगह ऐसा ताजियाना गाड़ा कि हुसैन का अली असगर ताजियाने के साथ आ गया। उसने हुसैन के अली असगर को लिया, अरे गर्दन को तन से जुदा किया। अम्मा में फिर भी चुप रही। मालूम है उसके बाद क्या किया? मालूम है अम्मा क्या किया? का बेटा क्या किया? अम्मा फिर शिमर आया, मेरे सर से चादर उतारी, एक चादर फेंकी, दूसरी चादर फेंकी, फिर तीसरी चादर को लिया, नशेब के करीब लेके पहुंचा, अब्बास के लाशे पे डाल के कहा, ओ बहादुर अब्बास तेरी बहन की चादर लाया। ए अम्मा मेरा कलेजा फट गया। ए अम्मा